उत्तराखंड ऋषिकेश में अंकिता भंडारी नाम की लड़की का बेरहमी से मर्डर हो जाता है और पुलिस भी तहकीकात नहीं करती है। और आखिर में जब ये केस सोशल मीडिया पे आया तब जाके हुआ। अंकिता भंडारी मर्डर केस की क्या है पूरी कहानी और कौन है वो मुजरिम जिसने अंकिता भंडारी का मर्डर किया बेरहमी से, तो जानेंगे हम वीडियो में। अंकिता भंडारी उत्तराखंड से बिलोंग करती है और उत्तराखंड में वो एक पहाड़ी इलाके में जॉब के लिए अप्लाई करती है। अप्लाई करने पे उसको गूगल पे वो जॉब के लिए रिक्वेस्ट आती है और वो एक्सेप्ट करती है और फिर उधर इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू पे जाने के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है और वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अंकिता भंडारी की जहाँ पे जॉब लगी थी वहाँ से बहुत दूर उसका घर पड़ता था, तो उसके लिए उसने सोचा कि वहाँ पे रहने के लिए। तो अंकिता भंडारी ने किस में जॉब देखी थी, तो बात करते हैं। अंकिता भंडारी ने 12th करने के बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद उसने सोचा कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँगी और उसने किया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं छोटे मोटे होटल में पहले ट्राई करती हूँ और मेरा काम अच्छा हो जाएगा, फिर मैं बड़े होटल में अप्लाई करूँगी। तो ऐसा करके ऋषिकेश में एक छोटा सा रिसोर्ट में उसे जॉब मिल जाती है और वहाँ जाती है और वहाँ पे आसानी से काम हो जाता है। और वो जो रिसोर्ट था उत्तराखंड के एक नेता है विनोद आर्या, उनका लड़के का था जो पुलकित आर्या, वो करता था काम। तो उसके बीच में वहाँ पे जॉब करने लग जाती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, किसने किया था उसका मर्डर, तो ये बहुत पुलिस को भी ये हैरानी वाली बात थी कि इसका कातिल है कौन। तो उसके बाद में करते हैं वीडियो को आगे। तो वहाँ पे जॉब करती है, कुछ दिन नॉर्मल चलता रहता है और उसने घर बहुत दूर पड़ता था तो वो होटल में रहने लगी और होटल में एक उनको रूम दे दिया गया। तो 10,000 पगार में उनकी जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब स्टार्ट होने के बाद कुछ दिन तो नॉर्मल चलता रहा, लेकिन एक दिन जो पुलकित आर्या था वो उसको बोलता है कि तुम रात को जब कस्टमर आते हैं तो उनके रूम में जाया करो, तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो अंकिता समझ गई थी कि हाँ ये कैसी बात कर रहा है, तो उसने मना कर दिया, बोला कि मैं ये टाइप की लड़की नहीं हूँ और मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तो उसके बाद में काफ़ी दिनों से उसको ये सब चीज़ें कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार मना कर देती थी। तो कुछ दिनों ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आते थे तो उसको ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ते थे, सब कुछ करते थे। उसने कंप्लेंट किया पुलकित आर्या से और पुलकित आर्या बोला कि ये सब नॉर्मल है, ये चलता है। तो ऐसा करके अंकिता भंडारी बोली कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए और मैं वो टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पुलकित आर्या बोला कि यहाँ जॉब करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर अंकिता भंडारी बोली ठीक है, मेरा हिसाब कर लो, मैं यहाँ से कल ही चली जाती हूँ। तो ऐसा करके दोनों में झगड़ा हुआ काफ़ी और उसके बाद में उसको काफ़ी समझाया, वो नहीं समझी, वो बोली नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, तो वो छोड़ के जाना चाहती थी। और उसी बीच 18 अगस्त को उसका मर्डर हो जाता है। तो क्या मर्डर पुलकित ने किया था या फिर किसी और ने? तो उसके बाद में 19 तारीख को पुलकित कंप्लेंट लिखाता है कि हमारे एक स्टाफ है अंकिता, वो 18 तारीख गायब हो गई है और हमको अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो कंप्लेंट लिख दी जाती है और 19 तारीख को वो उसके माँ बाप को कॉल करता है और उसके माँ बाप को बोलता है कि आपकी बेटी यहाँ से कहीं चली गई है, नहीं तो कॉल लग रहा है उसका, नहीं कुछ। तो उसके माँ बाप टेंशन में होते हैं और 20 तारीख को वहाँ पे पहुँचते हैं ऋषिकेश और पहुँच के बातचीत करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद उनसे बात करते हैं, लेकिन पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया नहीं और ना ही कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर उसके माँ बाप ने बोला कि मुझको जो शक है वो पुलकित आर्या पे है, आप प्लीज़ उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। तो पुलिस वाले कुछ रिपोर्ट लिखते नहीं है और एक पुलिस वाला निकलता है और पुलकित आर्या के पिताजी को विनोद आर्या कॉल करता है और बोलता है कि आपके रिसोर्ट में काम करने वाले उसके माता पिता आए हैं और रिपोर्ट लिखा रहे हैं आपके बेटे के खिलाफ। तो तुरंत उसके बाप जो नेता है विनोद आर्य, वो आता है वहाँ पे और पूरे पुलिस वाले उनके स्वागत में लग जाते हैं, उनके चाय नाश्ता में लग जाते हैं। और उसके अंकिता भंडारी के माँ बाप बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं। और ऐसे में उधर लोकल लोगों को पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है और पुलिस वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो थोड़ा आवाज़ उठाते हैं और उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आप जाइए एसपी से जाके बात कीजिए। तो वो जाती है, बड़े अफसर से बात करती है, फिर वो काम होता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि हमारी बेटी को हमने 17 तारीख को बात किया और 18 तारीख को उसका नहीं तो कॉल लग रहा है, नहीं कुछ, हमको जो शक है वो पुलकित आर्या पे है। तो उसके बाद में वापस वो पुलिस स्टेशन आते हैं और उनकी रिपोर्ट लिख दी जाती है
रिपोर्ट लिखने के बाद उन पर कुछ कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि वो एक नेता का बेटा था, इसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसके बाद में धीरे धीरे ये पूरा केस जो सोशल मीडिया पे फैलना स्टार्ट हो गया। सोशल मीडिया पे फैलना स्टार्ट हुआ तो कई न्यूज़ चैनल पे चलने लग गया, और इसी के बीच पुलिस को जबरन वो काम करना पड़ा। हाँ, जबरन उनको वो काम करना पड़ा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पुलकित आर्या को पकड़े, केस खींचे ऐसा। तो उसके बाद में पुलिस पुलकित आर्या को और 3 स्टाफ को पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है, और उनसे पूछताछ करती है। तो वो एक ही कहानी बोलते हैं कि वो 18 तारीख को रात को वो खाना खा के सो गई थी, और उसके बाद में उसको कोई अता पता नहीं है, और मेरा फ़ोन लेके गई थी रात को। वो बोल रही थी उसका फ़ोन बैटरी नहीं है, इसके लिए चलाने के लिए चाहिए, और मैंने अपना फ़ोन पूरी रात के लिए दे दिया। तो मेन पॉइंट ये था कि कोई अपना फ़ोन कैसे दे सकता है पूरी रात। तो पुलिस कार्रवाई करती है और उनको रिमांड पे लेती है। तो हाँ, वो मुँह खोल देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हमने अंकिता भंडारी का मर्डर किया है। तो पुलिस भी सन रह जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वापस उनको रिमांड पे लेके वापस बराबर पूछती है, तो बोलते हैं कि हाँ, हमने गुस्से में उसका मर्डर किया है, और उनकी जो लाश है हमने पहाड़ी से नीचे गिरा दी है, जहाँ पे बांध होती है वहाँ पे। तो पुलिस वापस जाती है, ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनको 22 तारीख को एक जगह पे एक डेड बॉडी मिलती है लड़की की। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और बॉडी को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, तो बताता हूँ मैं आपको। अंकिता भंडारी को पुलकित आर्या बोलता था कि तुम कस्टमर के पास जाओ, वैसा गंदा काम करो और मैं तुझे पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। तो पुलकित आर्या क्यों कराना चाहता था उसको ये काम, उसकी वजह यह थी कि जो उसका रिसोर्ट था इतना कुछ चल नहीं रहा था, इसके लिए उसने सोचा कि मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरा रिसोर्ट अच्छा चलेगा। पहले भी ऐसे काम हो चुके थे, वो इलीगल चल रहा था। तो उसके बाद में अंकिता भंडारी ने मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करूंगी। तो फिर ऐसा करके उसने काफ़ी डराया धमकाया, लेकिन अंकिता भंडारी एक ही चीज़ बोल रही थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तो उसके बाद में ये होता है, और फिर वो दिन में प्लान बना देता कि आज रात को अंकिता भंडारी का मर्डर करना है। तो फिर शाम को सब नॉर्मल हो जाता है और उसको प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं चलो हम ऋषिकेश घूम के आते हैं। तो रात को 8:30 बजे उसको बाइक पे बैठाते हैं, 3-4 जो उसके स्टाफ थे सब जाते हैं, और उनको जाके रास्ते में काफ़ी झगड़ा होता है। झगड़े में उसको काफ़ी चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो नहीं समझती है। फिर उसको पहाड़ से धक्का दे देते हैं और नीचे से खाई में जाके गिर जाती है। उसके बाद में सीन ये हुआ कि पुलकित आर्या का फ़ोन भी वहीं गिर जाता है और उनको नहीं मिलता है। इसके लिए उसने ये कहानी बना दी कि मेरा फ़ोन यूज कर रही थी और मेरा फ़ोन भी लेके गई साथ में। तो ये हुई थी पूरी कहानी, और पुलिस ने पूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी तक बाहर बताई नहीं गई है क्या है क्या नहीं। और उन पुलकित आर्या और जो उसके स्टाफ थे उनको अभी तक जेल में रखा है, और अभी तक फैसला नहीं आया कि उनको क्या सज़ा मिलेगी क्या नहीं। उम्र कैद है, फांसी है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। केस चल रहा है, और ये केस सिर्फ ओनली सोशल मीडिया की वजह से बाहर आया, बाकी तो उनको सुनवाई नहीं हो रही थी। वो नेता का बेटा था, इसके लिए केस को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये बाहर आया और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म, और नेक्स्ट अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सज़ा मिली और क्या नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।